हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर माई सेल्फ कोमल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज और पेड कोर्सेज पे बिना खर्च किए अपने यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं सारे ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं और जो गुड चैनल्स हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के लिए वो सारे डिस्कस करूंगी यूनिट वाइज। और साथ में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज जो फ्रीली अवेलेबल है आप उसी से अपने यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया है 2 टाइम्स विद दिस यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल्सो दिस जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज जो फ्रीली अवेलेबल है। ओके, और जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसके थ्रू। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी ये कह रहा है कि आप बिना पेड कोर्स के या बिना जो है वो पेड और रिसोर्सेज के नहीं क्वालिफाई कर सकते अपने यूजीसी नेट को, तो आपको वो गलत बता रहा है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने स्टडी को जो है वो 6 से 7 महीने दे रहे हैं और आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और साथ में अगर आपके पास कोई अच्छा रिसोर्स है ऑनलाइन जो आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने किया है, मैंने अच्छे चैनल्स और अच्छे जो है रिसोर्सेज जो फ्रीली अवेलेबल थे उनको सर्च करके अपना क्वालिफाई किया है एग्जाम। तो आज इस वीडियो में मैं वही सारी चीजें शेयर करूंगी कि कैसे मैंने कौन कौन से जो है चैनल्स का यूज किया और अपने यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर को क्वालिफाई किया था। ओके, तो पहला जो है वो है आपका एनटीए की वेबसाइट पे जो अपलोडेड आपके जो है वो पीवाईक्यूज हैं। हाँ, ये पीवाईक्यूज वाली जो बात है ना वो कोई नहीं बताता है, या फिर लोग बताते भी हैं तो बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं। बट आपको ये चीज याद रखनी है कि पीवाईक्यूज ही वो रिसोर्स है जो आपको बताता है कि पर्टिकुलरली जो भी एग्जाम है उसमें पूछना क्या है आपके एग्जामिनर को, या क्या पूछा जाता है, क्या पैटर्न है उस एग्जाम का। ठीक है, तो अगर आप पीवाईक्यूज को इग्नोर कर रहे हैं और लोगों की बात सुन रहे हैं तो आपको कोई भी जो है वो सही गाइड नहीं कर सकता, सिवाय वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या वो पर्टिकुलर पेपर जो जिसके लिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पीवाईक्यूज एक फ्री रिसोर्स ही है आपके लिए। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप बिगनर हैं और अगर आप पेपर दे रहे हैं, क्वालिफाई नहीं हुआ है तो भी, और अगर आप जेआरएफ के लिए क्लेम कर रहे हैं तो भी, ये तीनों ही तरीके से आपका एक ही रिसोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो है पीवाईक्यूज। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो एनटीए की वेबसाइट पे जाइए, एनटीए की वेबसाइट से जो है प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करिए और उससे जो है अपने पैटर्न को, अपने सिलेबस को, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो डिकोड करिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है कि आपके पास फ्री रिसोर्सेज में पीवाईक्यूज अवेलेबल है, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से जो है उसको जो है आप जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या पैटर्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला रिसोर्स तो मैंने जो यूज किया था वो क्या था, पीवाईक्यूज। क्योंकि मुझे तो सिलेबस ही नहीं पता है ना, और हम सबको भी सिलेबस नहीं पता है अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है। तो सबसे पहला है कि आपको अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, आप पीवाईक्यूज का यूज करिए एज गाइड। ओके, तो सबसे पहला रिसोर्स ये है। सेकंड रिसोर्स की अगर मैं बात करूंगी तो विकीपीडिया। एज इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट मुझे विकीपीडिया ने बहुत हेल्प किया था। मैंने इंडिविजुअल जितने भी राइटर्स हैं उनके बारे में विकीपीडिया से ही पढ़ा था। तो अगर आप विकीपीडिया का यूज कर रहे हैं तो आपको वो हेल्प करेगा इनिशियली राइटर्स के बारे में सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने के लिए। साथ में क्रोनोलॉजी जो पूछी जाती है ना हमारे एग्जाम में, वो भी वहां पे इजीली अवेलेबल है। तो अगर आप विकीपीडिया का यूज नहीं कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं और जो कुछ भी बता रहा है इंसान कि हाँ मैं तुम्हें अच्छे से जो है स्ट्रक्चर वाइज सब करके दूंगा, प्लीज मेरा ये पेड कोर्स खरीद लो, तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि मैं स्ट्रक्चर्ड वे में आपको जो है वो राइटर को दूंगा तो उसके पैसे दो, तो भाई वो आपके पास इजीली अवेलेबल है विकीपीडिया पे। आप विकीपीडिया पे जाइए, सर्च करिए, राइटर के बारे में इनिशियली जो भी चीजें हैं वो पढ़िए, और साथ में क्रोनोलॉजी भी वहां पे अवेलेबल होती है। जो बिब्लियोग्राफी होती है ना, वहाँ पे सारा क्रोनोलॉजी वाइज आपके वर्क दिए होते हैं, तो आप वहां से जो है वैसे कवर कर सकते हैं अपने राइटर्स को और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो ये एक हो गया कि एनटीए की वेबसाइट पे आपके जो पीवाईक्यूज है वो, और साथ में आपका विकीपीडिया। ये दो रिसोर्सेज मैंने बताया। अब तीसरा जो है वो वेबसाइट है जिसका नाम है पोइट्री फाउंडेशन। बहुत बार जो है पोइट्री से लाइन पूछी जाती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क से लाइन पूछी जाती है, क्रिटिसिज्म के जो वर्क होते हैं वहां से लाइन पूछी जाती है। तो पोइट्री फाउंडेशन एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर अगर आप वर्क सर्च करेंगे ना, मान लीजिए आपने सर्च किया कोई पोएम सर्च कर लिया, या फिर आपने जो है कोई लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कोई वर्क है तो वो सर्च किया, तो वहां पे इंपॉर्टेंट लाइंस और उसके समरी दी गई है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ से मुझे जो है पोइट्री की लाइंस मिलेंगी या कहाँ से मुझे जो है वो इंपॉर्टेंट लाइंस पता चलेंगी, तो आप इस जो है वेबसाइट का यूज कर सकते हैं जहाँ पे पोइट्री पूरी पोइट्री दी हुई है, उसकी समरी दी हुई है, उसके बारे में फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो आपको पोइट्री की लाइन यहाँ से पढ़ने को मिल जाएगी और पोइट्री भी पढ़ सकते हैं आप यहाँ से। तो एक तो ये हो गया, तो 3 हो गए। अब एक मैं और बताना चाहूंगी जो है लिमिटलेस लिटरेचर। इनका चैनल भी है सर का, पर मैं इनके चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ इनके वेबसाइट की बात। अच्छा, मैं इनके वेबसाइट की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है लिमिटलेस लिटरेचर। यहाँ पर सर ने सारे जो पीवाईक्यूज है ना, पीवाईक्यूज तो हमारे एनटीए के भी वेबसाइट पे मिल जाएगा हमको अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करते हैं, सॉरी, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया हुआ, लिमिटलेस लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो लिमिटलेस लिटरेचर आपको इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि लिमिटलेस लिटरेचर पे सारे पीवाईक्यूज को जो है वो यूनिट वाइज सर ने डिवाइड करके पीवाईक्यूज को अपलोड किया हुआ है। तो मान लीजिए आपने क्रिटिसिज्म पढ़ा, आपने थ्योरी पढ़ा, और आप फिर लिमिटलेस लिटरेचर पे गए और लिमिटलेस लिटरेचर पे जाके आपने थ्योरी की, अगर आपने थ्योरी का आपने सब पढ़ लिया है तो आप थ्योरी के सारे पीवाईक्यूज लगा के देख सकते हैं कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उस क्वेश्चंस को। और अगर आपने क्रिटिसिज्म पढ़ लिया तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये एक बहुत
अच्छा वेबसाइट है, लिमिटलेस लिटरेचर नाम है, आप इसको यूज़ करिए। यूनिट वाइज आपको जो है सारे PYQs ही हैं उस पे, आप उसको आराम से लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप यूनिट पढ़ते जाएँ, अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए उस वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि आप PYQs लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। अगर आपसे PYQs लग रहे हैं मतलब आपका जो भी तैयारी है वो सही जा रही है, क्योंकि वो PYQs वही हैं जो पूछे गए हैं आपके यूजीसी नेट में। ठीक है, तो ये आपके हो गए कि यूनिट वाइज अगर आपको PYQs लगाना है और कोई आपसे कह रहा है कि यार मेरे को पैसे दो, तो मैं यूनिट वाइज जो है आपको सारा अच्छे से जो है वो डिवाइड करके PYQs दूंगा, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपको यूजीसी नेट के लिए कोई ऐसा पेड कोर्स खरीदने के लिए। आप लिमिटलेस लिटरेचर पे फ्रीली आपको जो है वो चीज़ मिलती है। मैंने क्वालिफाई किया है, वहाँ से मैं यूनिट पढ़ती थी, मैं वहाँ जाके आराम से उसको जो है वो फिर प्रैक्टिस कर लेती थी। तो अगर कोई ऐसा कह रहा है कि यूनिट वाइज जो है, बहुत सारे बच्चे मैंने कमेंट बॉक्स पे देखे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं अदर जो चैनल है उस पर कि मैम प्लीज़ यूनिट वाइज दे दीजिए ना करके, सो दैट अच्छे से आसानी से समझ आए। तो भैया ये आपके पास ईजिली अवेलेबल है लिमिटलेस लिटरेचर पर, जाइए सर्च करिए, खुद देख लीजिए कि कैसे आपके पास ईजिली जो है वो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस को अगर आप PYQ से डिकोड कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अर्पिता कारवा मैम जो हैं उनकी भी वेबसाइट है, जहाँ पर अगर आपको इनिशियली जो सिलेबस है वो तो 10 यूनिट्स में ऐसे ही दे दिया गया है। तो अगर आपको पता करना है ना कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है मुझे, कहाँ कौन कौन सी लिटरेचर पढ़नी है, कौन कौन सी कंट्री की, कौन कौन से जो है वो थ्योरी पढ़नी है, कौन कौन से जो है क्रिटिक्स को पढ़ना है, वर्क को पढ़ना है, तो आप अर्पिता कारवा मैम की वेबसाइट पे जाइए। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के पूरे सिलेबस को डिकोड किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने तो वहीं से जो है वो लिस्ट बना ली थी कि अगर लिटरेरी मतलब मुझे लिटरेरी क्रिटिक्स के बारे में नहीं आ रहा था, मुझे जो है थ्योरीज के बारे में नहीं पता था, मैं उनकी वेबसाइट से ही मैंने अपने थ्योरी को, अपनी क्रिटिसिज्म वाले को, कल्चरल स्टडीज़ को जो है वो डिकोड कर लिया था। वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स और यूनिट सब कुछ उन्होंने डिकोड किया हुआ है। तो अगर आप इनिशियल हैं, बिगनर हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप जाइए और उनकी वेबसाइट से अपने सिलेबस को डिकोड करके आइडिया ले लीजिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो ये सारे हो गए वेबसाइट। बिल्कुल ट्रैप में मत फंसिए, सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए और अपने जो है जो ऑनलाइन रिसोर्सेज अच्छे अवेलेबल हैं, जो मैंने बताए हैं और जो आपको भी पता है, उनका यूज़ करिए। ठीक है, अपने पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो यू कैन गो विद द ऑनलाइन कोर्सेज, बट अगर नहीं है तो बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे ईजिली बच्चे क्वालिफाई करते हैं और आप भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। बाय।